नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के एक चैप्टर की गणित का जो चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम देखते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण है, द्वि का मतलब होता है दो और घात, तो एक ऐसा समीकरण है जिसके अंदर दो घात उपस्थित हो। क्या हो? दो घात उपस्थित हो, वही समीकरण आपका क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्यापक रूप की। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसी इक्वेशन पे जो आपकी प्रश्नावली है वो कंप्लीट होने वाली है। इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब यहाँ a b c और x क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, a b और जो c है वो एक संख्याएं हैं। a b c है गणित की संख्याएं, अर्थात जिनको हम कहते हैं अचर पद। क्या कहेंगे? अचर पद है। जबकि x जो है वो एक चर पद है। क्या है? चर पद है। तो यहां से हमारी परिभाषा ये बनती है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात अगर दो हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो? दो हो, तो ऐसा समीकरण जो होता है, ऐसा जो बहुपद होता है वो एक द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। ये जो द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली है आपकी, ये सेशन 2021-22 का जो आपका एनुअल एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें ये प्रश्नावली आपकी 5 नंबर की रहने वाली है। ध्यान से देखना, ये जो प्रश्नावली है ये 5 नंबर की रहने वाली है। तो ये तो थी इस प्रश्नावली के बारे में बेसिक सी चीजें। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं और व्यापक रूप उसका क्या होता है। ठीक है, आगे हम प्रश्नावली को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 4.1 में आप देख रहे हैं, बात करते हैं हम 4.1 की। 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन आपका है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं, कुछ बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपद को आपको हल करते हुए पता करना है कि जो बहुपद है वो एक द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं। तो हम उसको जब हल करेंगे तो अगर उसकी अधिकतम घात यानी चर पद की अधिकतम घात अगर 2 प्राप्त होती है तो एक द्विघात समीकरण का रूप होगा, अदरवाइज द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम हर एक वीडियो के अंदर हर एक प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। आपको पता करना है कि ये दिया गया बहुपद एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। x प्लस 1 की होल स्क्वायर यानी यहाँ हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है उसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर को जब खोलते हैं तब बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जब इसको खोलेंगे तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इधर 2 कोष्टक के बाहर है और कोष्टक के अंदर x माइनस 3 है तो 2 को अंदर गुणा करेंगे। 2 को जैसे ही x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, चिन्ह है माइनस का, फिर इसी 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 होता है। ठीक है, अब इन संख्याओं का पक्षांतरण करेंगे क्योंकि जो द्विघात समीकरण का हमारे पास अभिष्ट रूप था वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कहने का मतलब बराबर में केवल और केवल आपको 0 रखना है, सभी पदों को इधर लेके आना है LHS की तरफ। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 2x प्लस का ध्यान से देखना,
उम्मीद करता हूं कि आप लोग जानते होंगे जब पक्षांतरण करते हैं तो प्लस वाली चीज माइनस में आ जाती है और माइनस वाली चीज प्लस में आ जाती है। तो यहाँ 2x जो है वो प्लस का है, जब पक्षांतरण करके इसको LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसी के साथ इधर माइनस का 6 है, पक्षांतरण करके LHS में लेके आएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0। अब प्लस का 2x और माइनस का 2x कट हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 होता है प्लस का 7 बराबर है 0। तो ये आपका आंसर आता है x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। जब हमने इस बहुपद को हल किया तो आंसर आया x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पे जो चर पद था उसकी अधिकतम घात 2 प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका सेकंड क्वेश्चन हल कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 और प्लस का 3 चिन्ह आएगा माइनस का और 3 दूनी 6। फिर माइनस 2 को माइनस x से जब गुणा करोगे तो माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है और 2 का x से गुणा 2x हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 6 का जब पक्षांतरण करोगे तो ये प्लस का 6 बन जाएगा और प्लस के 2x का पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 2x संख्याएं दोनों ही माइनस में है तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा और संख्याएं आपस में जुड़ जाती है तो माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x बन जाएगा और प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ पे हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है उसके अंदर भी चर की अधिकतम जो घात है वो 2 प्राप्त हो रही है। यहाँ पे चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 2। तो यहाँ भी हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई या कोई कंसेप्ट छूटता है तो आप वीडियो को फिर से रोक के उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले का क्वेश्चन नंबर 3, पहले का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन को देखो। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, देखो इस x को x से गुणा करोगे तो x की स्क्वायर आएगा, x को x से गुणा किया x की स्क्वायर आया। फिर इसी x को माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 2x आ जाएंगे। फिर इस प्लस 1 की बारी आती है, इस प्लस 1 को x से गुणा करोगे तो प्लस का x आएगा और फिर इसी प्लस 1 को माइनस 2 से गुणा करोगे माइनस का 2 आएगा। बराबर का चिन्ह अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद इस x को x से जब गुणा करोगे तो x की स्क्वायर आएगा। फिर इसी x को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का x आएगा। ठीक है, फिर प्लस के 3 को x से गुणा करोगे तो प्लस का 3x आएगा और प्लस के 3 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, सभी पदों का इधर पक्षांतरण कर लो। x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x कितना बचेगा, माइनस का x माइनस का 2। उसके बाद बराबर में प्लस का x स्क्वायर है, जब इधर LHS की ओर आएगा अर्थात पक्षांतरण जब करेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस x और प्लस का 3x का जब हल करेंगे तो प्लस का 2x बचेगा और जब प्लस 2x का यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर माइनस का 3 जब इधर आएगा तो वो प्लस का 3 बन जाएगा और बराबर में छोड़ देगा 0। ठीक है, प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। माइनस का x और माइनस का 2x
माइनस का 3x बन जाएगा, -2 प्लस 3 का जब हल करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे हमारा आंसर ऐसा कुछ आ रहा है, -3x प्लस 1 बराबर 0। कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि जो चर पद है, जो x है, उसकी अधिकतम घात यहाँ 1 है। अधिकतम घात कितनी है? 1 है, 2 नहीं है, और 2 नहीं है इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की जो अधिकतम घात जब 2 होती है तभी एक द्विघात समीकरण का निर्माण होता है। यहाँ हमारे पास x की अधिकतम घात केवल और केवल 1 ही प्राप्त हो रही है, इसलिए हम कहेंगे ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर है x और कोष्टक में x प्लस 5। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, इस x को जब 2x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वायर। फिर इसी x को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा x। फिर -3 की बारी आती है और -3 को 2x से करेंगे तो चिन्ह रहेगा माइनस है, 3 दूनी 6 और x। फिर जब -3 को +1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद x को x से गुणा करेंगे, x की स्क्वायर आएगा। उसी के साथ जब x को +5 से करेंगे तो प्लस का 5x आएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, प्लस x और माइनस 6x। जब इसका हल करेंगे प्लस x और माइनस 6x का तो ये माइनस का 5x रखेगा, माइनस का 3। अब RHS में जो भी हमारे पास चीज है उसको इधर LHS में पक्षांतरण कर दो। और आपको ज्ञात है कि जब पक्षांतरण करते हैं, जब पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है। x स्क्वायर प्लस का है, जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5x जब इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर में क्या छोड़ देगा? 0। ठीक है, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर जब हल करेंगे तो ये x स्क्वायर छोड़ेगा, माइनस का 5x और माइनस का 5x दोनों संख्याएं माइनस की है तो संख्याएं जुड़ जाएगी और चिन्ह छोड़ेगा माइनस का 10x। -3 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के वो आ रहा है x स्क्वायर माइनस 10x -3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो चर पद है x, उसकी अधिकतम घात हमें कितनी प्राप्त हो रही है? 2 प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पहले के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चर्चा करते हैं 5वें क्वेश्चन की। जब 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, 2x माइनस 1 उसके साथ गुणा में है x माइनस 3, बराबर का चिन्ह लगा के x प्लस 5 और x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 1। यही चीज हमें दी गई है और वही क्वेश्चन हमें चेक करना है कि दिया गया बहुपद एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको हल करते हैं। x को 2x से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाता है आपका 2x स्क्वायर। फिर इसी x को जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाता है। -3 का 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x हो जाता है। और -3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, और 3 का 1 से गुणा 3 हो जाता है। फिर x का x से गुणा x स्क्वायर होता है। फिर इस x का 5 से गुणा 5x हो जाएगा। फिर -1 का गुणा x से करोगे तो माइनस का x है, और -1 का गुणा 5 से तो माइनस का 5। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस x दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस का 7x हो जाएगा, और प्लस का 3 बराबर में x स्क्वायर है, प्लस का 5x और माइनस का x है। जब इन दोनों का हल करोगे तो प्लस का 4x आएगा और माइनस का 5। ठीक है,
उसके बाद 2x² माइनस 7x प्लस 3 अपनी जगह पे है। RHS में जो भी पद है उनका पक्षांतरण करेंगे और बराबर में 0 शेष रखेंगे। x² इधर प्लस का है, जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का x² हो जाएगा। प्लस का 4x का पक्षांतरण करेंगे माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस 5 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और बराबर में रहेगा 0। ठीक है, 2x² प्लस का है माइनस का x² है, इन दोनों का जब हल करेंगे तो प्लस का x² शेष बचेगा। माइनस का 7x और माइनस का 4x का जोड़ होगा तो माइनस का 7 और 4 11x हो जाएगा। प्लस का 3 और प्लस का 5 जोड़ के प्लस का 8 बन जाएगा और बराबर में रहेगा 0। और इसी के साथ हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो चर पद x है उसकी अधिकतम जो घात है वो 2 प्राप्त हो रही है, और जब 2 प्राप्त हो रही है तो वो एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती है। अतः ये एक द्विघात समीकरण हम यहां तक निकाल के छोड़ देंगे और हमें जांच करनी थी कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, और ये चीज अगर नहीं लिख के आएंगे तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पहले के 5 क्वेश्चन हो गए। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो x² प्लस 3x प्लस 1 तो हमें हल किया हुआ है, लेकिन इधर x माइनस 2 की होल स्क्वायर आ गया, यानी a माइनस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा? a माइनस b की होल स्क्वायर। और जब a माइनस b की होल स्क्वायर खोलते हैं तो फॉर्मूला बनता है a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। a माइनस b की होल स्क्वायर को जब हल करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है। तो इसी प्रकार से इसको यहां रखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x² प्लस का जब इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो माइनस का x², माइनस का 4x इधर आएगा प्लस का 4x, प्लस का 4 आएगा माइनस का 4 बन जाएगा, बराबर में 0 शेष रहेगा। x² प्लस और x² माइनस दोनों खत्म हो जाएगा। प्लस का 3x और प्लस का 4x जोड़ के बना देगा प्लस का 7x, प्लस का 1 और माइनस 4 को जब हल करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, बराबर में 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है उसमें चर जो पद x है उस चर पद की अधिकतम घात केवल और केवल 1 है, 2 नहीं है। 2 नहीं है इसका मतलब एक द्विघात समीकरण है, नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहां लिख देंगे अतः एक द्विघात समीकरण नहीं है। इसी के साथ आपका छठा क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा सा हट्टी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन है x प्लस 2 की होल क्यूब, होल क्यूब मतलब पावर 3 बराबर है 2x और कोष्टक में दे रखा है x² माइनस 1। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कोष्टक के 2x है और अंदर x² माइनस 1 है, तो 2x को अंदर गुणा कर देंगे। लेकिन दिक्कत इधर आएगी, x प्लस 2 की होल पावर 3 है यानी क्यूब है, तो यहां जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस b की पावर 3, a प्लस b की पावर 3। ये जो मैं फॉर्मूले आपको साथ साथ लिखवा रहा हूं ये आपको एग्जाम्स में कॉपी में लिखने भी जरूरी है और आपको याद भी होने चाहिए। इसका जब फॉर्मूला हल करेंगे तो फॉर्मूला बनता है a की क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² और प्लस b की पावर 3। ध्यान रखना फॉर्मूला बहुत ईजी है। यहाँ a की पावर 3 थी हमारे पास, यहाँ a की पावर 2 हो गई, a की पावर 1 है और यहाँ a की पावर 0 अर्थात गायब हो गया। यहाँ b की पावर 0 थी, b की पावर 1 है, 2 है और b की पावर
3 है। यानी जब फॉर्मूले को खोलते हैं तो a की पावर घटती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है। पहले और लास्ट वाले का जो गुणांक है वो 1 रहेगा और बीच के दोनों पदों का जो गुणांक है वो 3 आता है। ठीक है। जब इसको यहाँ रखेंगे तो पहला पद आएगा x की पावर 3 प्लस का चिन्ह है 3 जो गुणांक है वो आ गया a स्क्वायर यानी x की स्क्वायर गुणा b की जगह आएगा 2। ये जो मैं पॉइंट से लगा रहा हूँ ये सब गुणा के चिन्ह ध्यान रखना। प्लस से 3a का मतलब x है b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर है प्लस से b की क्यूब यानी 2 की पावर 3 बराबर है 2x को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 2x की पावर 3 बन जाएगा। फिर इस 2x को -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा हल करो x की पावर 3 ये 3 दूनी 6 हो गया 6x स्क्वायर 2 की पावर 2 अगर होती है तो 4 होता है और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12x 2 की पावर 3 का जो मान होता है वो 8 होता है। ये जो चीजें बराबर में इनका पक्षांतरण कर लो। बराबर में 2x की पावर 3 है तो इधर आएगा -2x की पावर 3 है और माइनस का 2x इधर आएगा प्लस का 2x बन जाएगा और बराबर में शेष जो रहेगा वो 0 छोड़ेगा। ठीक है। अब हल करो x की पावर 3 प्लस है और -2x पावर 3 है तो यहाँ हमारे पास बचेगा -x की पावर 3। फिर ये पद है x स्क्वायर में तो इसको लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर 12x इधर है और 2x इधर है दोनों का जो जोड़ है वो 14x हो जाएगा और प्लस का 8 बराबर में 0। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर है वो निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली जो बात है वो ये है कि जो हमारा चर पद x था उसकी जो अधिकतम घात है वो हमें 3 प्राप्त हो रही है। जो चर पद x था उसकी अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है 3 प्राप्त हो रही है। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं बनेगा ये एक त्रिघात समीकरण बन रहा है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। इसको हम लिख देंगे अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण तभी होता है जब चर पद की अधिकतम घात 2 हो। यहाँ अधिकतम घात हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है। इसी के साथ पहले का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है x की पावर 3 -4x स्क्वायर -x प्लस 1 बराबर x -2 की पावर 3। वही सेम क्वेश्चन है। पिछली बार यहाँ प्लस था तो a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला लगा था। अब यार माइनस है तो a माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा। और ध्यान से देखना a माइनस b की पावर 3 ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं रहेगा। फॉर्मूला को कुछ वैसा ही रहेगा। a की घात 3 रहेगी a की घात 3 है फिर यहाँ 3 आएगा a की घात 2 हो जाएगी b आएगा। अगले पद में वही 3 रहेगा a की घात 1 होगी b की घात 2 हो जाएगी और उसके अगले पद में b की घात 3 होगी। ध्यान रखना पिछली बार a प्लस b था तो सभी में प्लस आया था। सभी में क्या आया था प्लस आया था। लेकिन अब की बार माइनस है तो ध्यान रखना पहला पद प्लस का होगा अगला माइनस होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा। रोटेशन चलता है प्लस माइनस का। ठीक है। जब इसको हल करेंगे x की घात 3 -4x स्क्वायर -x प्लस 1 बराबर इसको जब हल करेंगे a की क्यूब यानी x की क्यूब चिन्ह आएगा माइनस का 3 a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर b यानी 2 चिन्ह आएगा प्लस का 3 की जगह 3 आएगा a का मान x है b का मान 2 है तो 2 की स्क्वायर फिर चिन्ह आएगा माइनस का b की क्यूब यानी 2 की पावर 3 आएगा। x की क्यूब -4x स्क्वायर -x प्लस 1 बराबर x की क्यूब 3 दूनी 6 -6x स्क्वायर यहाँ 2 की पावर 2 4 होता है। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा प्लस 12x -2 की पावर 3 का मान 8 होता है। ठीक है। अब सभी संख्याओं का इधर पक्षांतरण कर लो। x की घात 3 -4x स्क्वायर -x प्लस 1
ये तो अपने यथा स्थान पर है। और इन संख्याओं का पक्षांतरण जब करेंगे तो x क्यूब प्लस का इधर आएगा माइनस का x क्यूब है, माइनस का 6x स्क्वायर जब इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का 12x का पक्षांतरण होगा माइनस का 12x है, माइनस 8 का पक्षांतरण होगा प्लस का 8, बराबर में शेष रहेगा हमारे पास 0। ठीक है, x क्यूब प्लस और x क्यूब माइनस दोनों कट हो जाएंगे, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर जब हल करेंगे तो ये हमारे पास छोड़ेगा 2x स्क्वायर, माइनस x और माइनस का 12x का हल होगा माइनस का 13x, प्लस 1 और प्लस 8 का हल होगा प्लस 9 बराबर है 0। तो जब इसका हमारे पास आंसर प्राप्त हो रहा है तो इसके अंदर जो चर पद x है उसकी जो अधिकतम घात है वो हमें 2 प्राप्त हो रही है। तो हम इसको कह सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 8 क्वेश्चन थे और वो सभी कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।